नाजरीन आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। बड़ा एक मुस्तनद इदारा है। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि जो जेल में बंद इमरान खान साहब हैं वो पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन नुमाइंदे हैं। दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ और तीसरे नंबर पे जरदारी खानदान या पीपल्स पार्टी। वो यही तीन ऑप्शन, तीनों ही आनी थी ना, तो इमरान खान पहले नंबर पे हैं। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां हैं और उनमें से और 12 ट्रेडर्स हैं, मईशतदान हैं, तज्जियाकार हैं, उनको इस सर्वे के लिए चुना गया। यानी ये आम लोगों से सर्वे नहीं करवाया गया। जो लोग मईशत को समझते हैं, इसको जानते हैं, जो कंपनीज चलाते हैं, उन लोगों को बिठाकर उनसे पूछा गया, उनसे सर्वे किया गया कि जनाब आप बताइए कि पाकिस्तान को कौन बेहतर चला सकता है। तो अक्सरियत ने कहा कि इमरान खान, जिन्हें 8 फरवरी के इंतखाबात में शिरकत से अमली तौर पर रोक भी दिया गया है, वो मुल्क की मईशत को संभालने के लिए इस वक्त बेहतरीन इंतखाब हैं। और उसकी वजह यह है कि वो तवील अरसे तक आगे बढ़ा पाएंगे अपनी इस्लाहात को जो वो करेंगे, क्योंकि अवाम की मकबूलियत उनके साथ है, पब्लिक उनके साथ सपोर्ट करेगी, लोगों का एतमाद वापस आ जाएगा। मैं बार बार आपको ये कहता हूं, पहले भी ये कहता रहा था कि मईशत लोगों के एतमाद के साथ चलती है। जब लोग खुद हुकूमत बनाएंगे, और इस वक्त लोग सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी तो मईशत बेहतर चलेगी। अब ब्लूमबर्ग भी कह रहा है, तज्जियाकार भी सारे कह रहे हैं, उनका सर्वे जो टेक्निकल लोगों से उन्होंने किया वो भी यही कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब जो है, उनको 2 किस्म के तासुर हैं और 2 किस्म की उनको भी सहूलतें हासिल हैं, जिसकी वजह से एक तो उनका तजुर्बा है बहुत पुराना, वो हुकूमतों में आते रहे हैं। एक उन्होंने ये कहा, जो मईशतदान है उन्होंने ये बात बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी इमरान खान बहुत आगे हैं, वो बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर मईशत चला सकते हैं। नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर और जरदारी साहब आखिरी नंबर पे। ये तो आ गया जी ब्लूमबर्ग का सर्वे। अब आ जाए कि इकोनॉमी के साथ हुआ क्या इस पूरे अरसे में। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो खत्म की गई 9 अप्रैल 2022 को। उनकी हुकूमत खत्म हो गई इमरान खान साहब की। उससे पहले की मईशत क्या थी और उसके बाद की मईशत पीडीएम ने क्या किया और आज मईशत क्या है, ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी पाकिस्तान में, और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे शौक है ये करने का, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त थे मीडिया वाले जो रोज़ाना माइक लेकर निकल पड़ते थे। बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त थे सहाफ़ी और दानिश्वर जो रोज़ाना मईशत पे बात करते थे। मेरा तो ये टॉपिक भी नहीं था, मैं तो सिर्फ उनको याद दिलाता हूँ कि भाई अब ये हो गया, बात कर लें आप। मैं कुछ शौक से नहीं कर रहा, लेकिन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये है, इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त डॉलर 186 रुपए का था जब उनकी हुकूमत छीन ली गई। तहरीक एतमाद जब पेश की गई तब 178 रुपए का डॉलर था, और आज जो है इस वक्त डॉलर 280 रुपए का है। और जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हुए थे उस दौर में डॉलर 310 रुपए तक गया। यानी अब आप अंदाजा कर लें कि जो डॉलर बहुत महंगा हुआ करता था, 180 रुपए का, 186 रुपए का, 178 रुपए का, बहुत महंगा था, वो 300 रुपए क्रॉस कर गया तो तब भी कोई नहीं बोला, सब चुप करके बैठे रहे। इंटरबैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर की कीमत है उसका फर्क पड़ गया शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पीडीएम में 30 से 40 रुपए का। इस फर्क की वजह से जो रेमिटेंसेस बाहर से आती थी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे बाहर से, वो बहुत कम हो गया और 1.8 अरब डॉलर तक वो कम हुआ। यानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उसमें खासी कमी हो गई शहबाज शरीफ साहब की गलत पॉलिसीज की वजह से या पीडीएम की हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। पेट्रोल इमरान खान साहब की जब हुकूमत खत्म हुई तो वो बेच रहे थे 149 रुपए फी लीटर और डीजल 144 रुपए फी लीटर। ये उस दौर में बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसको 310 रुपए फी लीटर तक पहुंचाया तो ये सस्ता हुआ। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि 150 रुपए से नीचे पेट्रोल इमरान खान बेच रहे थे, 310 रुपए से ऊपर शहबाज शरीफ साहब उसके आसपास बेच रहे थे, और ये मईशत को संभालने और चीजों को सस्ता करने आए थे। इमरान खान ने अवाम को 1.5 माह के लिए एक सब्सिडी दी थी और उस सब्सिडी को बाद में पीएमएलएन की हुकूमत ने भी कैरी किया था, और उसमें सिर्फ 5 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी थी इमरान खान साहब ने। उस सब्सिडी को जवाज बनाकर ये सारी कीमत बढ़ाई और 1.5 साल तक अवाम के ऊपर कोड़ा चलाया महंगे पेट्रोल का शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, जो आज तक चल रहा है। और आज भी जो पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में वो 273 रुपए है, यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से 125 रुपए ज्यादा आज भी है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर चीज की कीमत बढ़ा देती है। मिफ्ता इस्माइल साहब हों या मोहम्मद जुबैर साहब हों
انہوں نے ان تمام دعووں کی تردید کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر معیشت ڈوب رہی تھی اور پاکستان تباہی کی طرف جا رہا تھا، بلکہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دور کے جو معاشی اعداد و شمار تھے وہ بہت بہتر تھے، پاکستان کو کسی قسم کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں تھا اور معاشی انڈیکیٹرز ٹھیک چل رہے تھے عمران خان کے دور میں۔ یہ بعد میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے خرابی پیدا کی ہے۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا، کافی تباہی ہوئی جب معیشت کی، تو پھر اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تاکہ باقی کسر بھی نکل جائے، اور اسحاق ڈار صاحب نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ مارچ میں 12% تک تھی، فروری اور مارچ 2022 میں 12% تک تھی، لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت گری اس وقت 13% تک لگ بھگ مہنگائی ہو گئی تھی پاکستان میں۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو مہنگائی کو کم کرنے آئی تھی، اور انہوں نے مہنگائی مارچ بھی کیا تھا، جب وہ آئے تو انہوں نے مہنگائی کو پہنچا دیا لگ بھگ 40% تک۔ پاکستان کی تاریخ میں 40% تک مہنگائی کو پہنچانے کا صحرا پی ڈی ایم کی شہباز شریف اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان اور باقی جماعتیں جو ہیں ساری مل کے انہوں نے جو حکومت بنائی اس کے سر جاتا ہے صحرا کہ انہوں نے 40% تک مہنگائی کو پہنچایا۔ آج بھی پاکستان میں مہنگائی 29 سے 30% تک ہے، لیکن عمران خان کی 13% سب کو چبھتی تھی، اور آج کی 30% اور شہباز شریف کی 40% کسی کو نہیں چبھتی۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کی طرف آ جائیں، یہ وہ ہے جی پاکستان کے پاس ایکچولی کتنا پیسہ موجود ہے جس کو پاکستان خرچ کر سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر موجود تھے وہ 16.4 ارب ڈالر تھے، یعنی 16.5 ارب ڈالر کے ذخائر پاکستان کے پاس موجود تھے، اور شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ کم ہوتے ہوتے بہت نیچے چلے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ سے کچھ کوشش کر کے اس کو بڑھا کے یہ لگ بھگ کچھ 11 سے 12 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے بہت تیزی سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو کم کیا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے میں بری طرح ناکام تھے۔ بجلی کی قیمت پہ آ جائیں آپ، تو جو مہنگائی بجلی کی وجہ سے ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت جب ختم ہو رہا تھا تو اس وقت جو بجلی کی قیمت تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے ٹیکسز وغیرہ ساری چیزیں انکلوڈ کرنے کے بعد، وہ 1 یونٹ پڑتا تھا۔ جو کم بجلی استعمال کرنے والے لوگ ہیں انہیں 9.50 روپے، یعنی 9.5 روپے کا 1 یونٹ پڑتا تھا، اور جو لوگ زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے وہ میکسیمم 15 روپے 16 روپے تک کا ان کا یونٹ چلا جاتا تھا۔ آج صورتحال بہت مختلف ہے، آج جو کم بجلی استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی 16.5 روپے کا یونٹ استعمال کر رہے ہیں، اور جو اس سے زیادہ تھوڑی سی بجلی استعمال کرتے ہیں، جو نارملی زیادہ تر لوگ 100 یونٹ سے اوپر جاتے ہیں، وہ بتدریج بڑھتے بڑھتے 35 روپے 40 روپے تک بھی یونٹ پہنچ جاتا ہے۔ جو بجلی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، گیس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چینی کی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب پہ چینی چور الزام لگاتے تھے، وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے لگاتے تھے۔ جہانگیر ترین آج پارٹنر ہیں پی ایم ایل این کے، اور وہ کولیشن میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے اور پی ایم ایل این کے جو بینر اور پوسٹر ہیں وہ ایک ہی پریس سے چھپ کر آتے ہیں، ایک طرف ترین صاحب کی، ایک طرف نواز شریف صاحب کی فوٹو لگی ہوتی ہے۔ تو چینی چور کا جو نعرہ لگاتے تھے وہ ابھی ساتھ اکٹھے ہیں۔ عمران خان کے دور میں 80 روپے کلو چینی ہوئی تو بتایا گیا بہت مہنگی ہے۔ شہباز شریف کے دور میں یہ چینی کی قیمت 180 روپے تک پہنچ گئی تو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ مہنگی ہے، اور آج اسی چینی کی قیمت 155 روپے فی کلو ہے۔ آٹے کی قیمت عمران خان صاحب کے دور میں جب آٹا بہت مہنگا ہوا کرتا تھا تو 55 روپے کلو تھا، جس کو وہ چھوڑ کر گئے تھے اپریل 2022 میں۔ آج آٹے کی قیمت 140 روپے فی کلو ہے۔ گھی کی قیمت جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ دگنی سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چکن، یعنی جو مرغی آپ کھاتے ہیں زندہ چکن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 232 روپے کا ہوا کرتا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور آج جو ہے یہ تقریباً 450 روپے کا ہے، یعنی لگ بھگ دگنی قیمت ہو گئی ہے مرغی کھانے والوں کے لیے بھی گوشت کی۔ انڈے، تو انڈوں کی قیمت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 130 سے 140 150 تک گئی ہے فی درجن انڈے، اور اس وقت جو پاکستان میں انڈوں کی قیمت ہے وہ 400 روپے سے اوپر ہے، 410 405 398، لیکن 400 کی اگر آپ ایوریج لگائیں تو انڈوں کی قیمت بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد۔ چاول کی قیمت آپ دیکھ لیں، چاول جو ہے وہ سن 2022 میں 180 روپے سے 200 روپے کلو تک مل رہے تھے مختلف کوالٹیز کے۔ آج جو ہیں وہی چاول باسمتی والے جو ہیں وہ 375 روپے فی کلو مل رہے ہیں، یعنی لگ بھگ دگنی قیمت چاولوں کی بھی پاکستان میں ہو چکی ہے۔
बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ पीडीएम की हुकूमत आने के बाद, और ये ठीक ठाक इजाफा हुआ है। परसेंटेज में आप देखें लगभग 30% 40% के करीब बेरोजगारी में इजाफा हुआ पीडीएम की हुकूमत आने के बाद। पाकिस्तान में मईशत की जो ग्रोथ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 6% थी। मईशत के बढ़ने की जो शरह होती है वो किस शरह से तरक्की कर रही है पाकिस्तान की मईशत, तो जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो पाकिस्तान की 6% के लगभग थी, इससे थोड़ी कम थी, लेकिन 5.5% और 6% के बीच में रही लगातार 2 सालों तक, और फिर ये पहुंच गई 0.5% तक पीडीएम की हुकूमत आने के बाद। पाकिस्तान की बरामदात में बहुत ज्यादा कमी हुई। हालांकि कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था। फैसलाबाद में अगर आप पता करें तो जो वहां पे मजदूर हैं, जो काम करने वाले हुनरमंद हैं, जो पावर लूम्स के अंदर काम करते हैं, उनकी किल्लत हो गई थी। लाखों लोगों को रोजगार मिल गया था, नई पावर लूम्स भी मिल रही थी, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरी की पूरी इंडस्ट्री खासतौर पे टेक्सटाइल की वो चल रही थी। इतना बूम आया कि बहुत लंबे अरसे के बाद ताजरों ने बताया या सनतकारों ने बताया कि उनका काम बढ़ गया है। एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे, वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, और जबरदस्त तरीके से काम चल रहा था। आज आप फैसलाबाद जाकर देखें तो लूमें बंद पड़ी हैं। वजह यह है कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई। वजह यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉलिसीज तब्दील हो गई। वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे बैठ गई। इमरान खान साहब की जो हुकूमत का आखिरी साल था वो 2021 था। 2021 में 2.25 लाख पाकिस्तानी जो थे वो पाकिस्तान को छोड़कर गए थे, जबकि 2022 में जो लोग पाकिस्तान छोड़कर गए वो 7,65,000 थे। यानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर गए, 3 गुना से भी ज्यादा। जब पीडीएम की हुकूमत बनी लोग मायूस हुए, और सन 2023 में भी 5.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए। ये वो नौजवान हैं जिनमें हुनरमंद शामिल हैं, ये वो नौजवान हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इनको पाकिस्तान में काम करना चाहिए, लेकिन बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर ये गए हैं, और ये सन 2022 और 2023 में इसलिए ज्यादा तादाद एकदम बढ़ गई कि नौजवानों में मायूसी फैली है। इमरान खान साहब ने वो कौन से इकदाम किए जिनकी वजह से वो मईशत को आगे बढ़ा पाए? उन्होंने वो कौन से इकदाम किए जिसकी वजह से आज भी लोगों को लगता है कि इमरान खान जब आएगा दोबारा तो वो मईशत को चला पाएगा? नवाज शरीफ और इमरान खान के मईशत चलाने के स्टाइल में क्या फर्क है, इसके ऊपर हम एक और वीलॉग करेंगे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट्स रखे हैं कि जो बेवकूफ बना रहे हैं कि इमरान खान मईशत को डुबो रहे थे, इसलिए इंटरफेयर करना पड़ा, और बाद में जनाब पीडीएम ने हुकूमत बनाई और पीडीएम ने मईशत को संभाला दिया। ये जो चूरन है ये बिकने वाला नहीं है। तमाम माशी अदादोशुमार, चाहे वो महंगाई के हों, बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डॉलर की कीमत हो, पॉलिसियों का तसलसल हो, पाकिस्तान में तरक्की की शरह हो, पाकिस्तान में बेरोजगारी हो, पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन हो, नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हों, या बाकी सारे माशी इंडिकेटर्स हों या आलमी रिपोर्ट्स हों, वो सब की सब कह रही हैं कि उस वक्त मामलात बेहतर थे और उसके बाद मामलात एकदम डाउन गए हैं। तो पीडीएम कसूरवार है पाकिस्तान की मईशत को गोते लगवाने में। इमरान खान ने क्या किया था वो आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, आपने ये वीडियो देख ली, अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में करें, और इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।